इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या कन्हैया कुमार की आवाज से मोदी सरकार को डर लगने लगा है और कन्हैया कुमार की आवाज क्या मोदी सरकार को हिलाकर रख दी है? क्या कन्हैया कुमार की आवाज से पीएम मोदी की सत्ता अब डगमगाने लगी है? और क्यों कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार का यही बयान पीएम मोदी की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी सरकार के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता तो तमाम बड़े खुलासे तो कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ने एक जबरदस्त भाषण क्या दिया। मोदी सरकार ही हिल गई, सरकार की गद्दी हिल गई, पीएम मोदी की बेचैनी बढ़ गई, सरकार के पसीने छूटने लग गए कि अरे हो क्या रहा है। देश की जनता को सब पता चल रहा है और किसी और ने नहीं, देश में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार ने कुछ सवाल क्या पूछ लिए। भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भाजपा जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान की आड़ में जनता को लड़ाने भिड़ाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान की आड़ में देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है, वही अगर मैं बात करूं तो आज जनता चीज़ों को देख भी रही है और समझ भी रही है और कर्नाटक चुनाव के नतीजे इसी का उदाहरण है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि कन्हैया कुमार का एक भाषण ऐसा वायरल हुआ जिसमें सरकार से उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिए जिसमें सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या सरकार आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार को भी गिरफ्तार कर सकती है? क्योंकि खबरें चल रही हैं कि कन्हैया कुमार को आने वाले वक्त में सरकार लपेटे में ले सकती है, क्योंकि जो जो विपक्षी पार्टी के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो जो विपक्षी पार्टी के नेता सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं सच जानने का, सरकार उनको लपेटे में ले रही है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संसद की सदस्यता राहुल गांधी की चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसद में मोदी और अडानी को लेकर सवाल पूछा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल पूछा तो CBI बैठ जाती है 9-9 घंटे के लिए। तमाम विपक्षी पार्टियों पर छापे मारने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है तो क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या देश के लोकतंत्र में विपक्ष को इतना भी अधिकार नहीं कि वो सरकार से सवाल पूछ सके? क्या देश में लोकतंत्र वाकई खत्म हो गया है और 2014 के बाद लोकतंत्र का मतलब मोदी जी और लोकतंत्र का मतलब बीजेपी हो गया है? और जांच केवल विपक्ष पर क्यों, सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं? पीएम मोदी की डिग्री की जांच क्यों नहीं? पीएम मोदी ने जिस संसद भवन का अभी तक उद्घाटन नहीं किया उस पर चर्चा हो रही है कि कई करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए गए। अगर वही पैसा देश की जनता के लिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता तो कोई दिक्कत थी? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? किरण पटेल की जांच क्यों नहीं? अडानी के खिलाफ JPC जांच क्यों नहीं? ये तमाम सवाल है ना। कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे, देखिए एक रिपोर्ट। श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़े हैं कि डर जाएंगे? बोलिए, बोले थे ना? बोले थे ना कि महंगाई कम होगी? बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा? बोले थे ना अच्छा दिन आएगा? आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है। अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं।
एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं हैं, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मेरा सवाल इसी में है दर्शकों से, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या देश में लोकतंत्र का मतलब केवल मोदी जी है? देश में लोकतंत्र का मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी है? और क्यों आखिरकार विपक्षी पार्टी के एक एक नेताओं को धरपकड़ किया जा रहा है, एक एक नेताओं को कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है? तो क्या आने वाले वक्त में विपक्ष की आवाज़ को ही बंद कर दिया जाएगा? और जो तस्वीरें इस वक्त की नज़र आ रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बताती हैं कि शायद अगर सरकार से सवाल पूछा तो जेल भी हो सकती है, सदस्यता भी जा सकती है, गई भी है। तो आने वाले वक्त में लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो क्या राजतंत्र की व्यवस्था सरकार कायम करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगी? 2024 से पहले बहुत बड़ा बदलाव सरकार करने वाली है। 2000 का नोट बंद करके सरकार ने ऐलान कर दिया कि कुछ भी कभी भी बड़ा कर सकती है, और 24 के चुनाव से पहले अगर और कई बड़े फैसले ले लिए तो समझ लीजिए कि देश में हालात जो है वो विपक्ष के पूरी तरीके से खत्म होते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जनता अब पूरी तरीके से जनता जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लपेटे में आती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।